इस समय आप खुद जहां सरकार को आपको न्याय दिलाना चाहिए था, पुलिस वालों को आपको न्याय दिलाना चाहिए था, आप खुद आके यहाँ पे धरने के लिए अपने पति के न्याय की मांग कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? तो क्या सर, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा जवाब है ना, जब मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है। अगर इन्होंने एक्शन लिया होता अंकिता के केस से, तो लोग डरे हुए होते इस टाइप के लोग, ना तब एक्शन लिया था ना अब इन्होंने कोई ढंग का एक्शन लिया है। ये तो पुलिस प्रोटेक्शन है जो इन्होंने दे दी है उनको जेल में डाल के। उनमें से एक तो पहले ही पैरोल पे बाहर जब था तो वो फिर से आ गया, उसने फिर से एक मर्डर कर दिया, वो फिर से जेल चला जाएगा, फिर से पैरोल पे आ जाएगा। क्या एक्शन ले रहे हो तुम? क्यों तुम्हारा खौफ नहीं है? यूपी में योगी जी का खौफ तो है, लेकिन आपका खौफ क्यों नहीं है? मेरा क्वेश्चन ये है। सर्च ऑपरेशन किया है सर इन्होंने, मोबाइल की रोशनी में होता है सर्च ऑपरेशन। एक टॉर्च तक नहीं थी सर इनके पास। कल रात जब मैं भी अपने पति को ढूंढ रही थी तो सीओ साहब के पास गन्स तो थी सबके पास में जो आ रखे थे, टॉर्च किसी के पास नहीं थी। अपने प्रोटेक्शन के लिए आपके पास गन है, लेकिन जिसको ढूंढ रहे हो उसके लिए आपके पास एक टॉर्च भी नहीं कि आप उसको ढूंढ सको। मेरे पति सिर्फ अपनी गाड़ी तो वापस लेने के लिए गए थे, कोई झगड़ा करने के लिए गए थे। आप झगड़ा करना जाओगे तो कम से कम अच्छे से शूज़ पहन के, जीन्स पहन के ऐसे जाओगे ना कि मेरे पे लगे ना। अगला बंदा शॉर्ट्स में जा रखा था सर, एक नॉर्मल कैजुअली बात करने के, चलते पास पैसे नहीं है तो गाड़ी दे मेरी वापस। शंभू यादव जो बीच में, उसने ऐसे गुंडों के बीच में मेरे पति को फंसाया, वरना मेरे पति कभी ऐसे टुच्चों को मुँह ना लगाते। ईमानदार लोग थे वो, कभी ऐसे लोगों को मुँह ना लगाते। लेकिन जब मेरी पति की गाड़ी वहाँ फंस गई तो उन्होंने सिर्फ ये चाहा कि अपनी गाड़ी वापस लेके आ जाए ताकि वो कोई वारदात ना कर दे उस गाड़ी से, क्योंकि उन्हें बाद में पता चला था कि इनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और कल हुआ वही हुआ, कल मेरे पति मर गए, कल के दिन में कोई और मर जाएगा। इनका ढेट बहुत खुला है सर, इन्हें पूरी प्रोटेक्शन है, इनको पूरा पीछे से बैक इनकी स्ट्रॉन्ग है, ये किसी को भी खरीद लेंगे। लोग कहते तो है कि ज़रा सा पैसा फेंको इन लोगों के आगे, प्रशासन वालों के आगे, सब बिके हुए हैं। कोई एक्शन अब तक आया सर आपके सामने? कोई पूछो, किसी से भी पूछो। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कब होगी थी मेरे पति? 16 जून को मेरे पति की डेथ हो गई थी। ना पुलिस वालों ने ढंग से कुछ उसमें एक्शन लिया, ना ही प्रशासन ने। मतलब सर 3 लोगों के गोलियां चली हैं, 3 लोगों पे एक की जान चली गई, और ये राजधानी के अंदर इतनी कैजुअल बात की तरह ट्रीट कर रखा है कि कोई आ भी नहीं रहा है। कोई खाना खा रहा होगा, कोई कहीं बहुत बड़ी मीटिंग्स में होगा, लेकिन किसी को भी एक जान की वैल्यू नहीं है। जो इस स्टेट के लिए था काम कर रहा, टैक्स पेयर था मेरा पति, कंट्री को जिस तरह से सपोर्ट कर सकते कर रहा था मेरा पति। तुम्हारे लिए मेरे पति की कोई वैल्यू नहीं थी। कम से कम अब तो आ जाओ, वापस नहीं ला सकते हो, अब तो जस्टिस दो, उन लोगों का एनकाउंटर करो। समझो कि जो वो पैरोल पे आके ये कर सकते हैं तो फिर से वही चीज़ करेंगे, तो ऐसों का एनकाउंटर करो ना। क्यों इनका एनकाउंटर नहीं कर रहे हो? अपने आप को बचाने के लिए तुम कई कहानियाँ गढ़ते हो और एनकाउंटर कर देते हो। ऐसे करो ना, अगर इनके घर का बच्चा होता, किसी मंत्री संतरी का बच्चा होता ना सर, रात को आप लोग भी वहीं आ रखे होते कवर करने के लिए, इतनी घंटियाँ घूमती। क्योंकि हम साधारण नॉर्मल फैमिली के हैं ना, तो हमारी जान की कोई वैल्यू नहीं, कुत्ते मिलने हैं हम लोग इनके लिए। दूसरी चीज़ सर, मेरा बच्चा इतना छोटा है, स्कूल जाएगा, अभी तो पूरी उम्र है इसकी, अभी तो कमाने वाला भी नहीं है जो मैं बोलूँ। कैसे पालूंगी मैं इसे? कैसे भरूंगी मैं इसकी फ़ीस? कैसे होगा? क्या मेरे को क्या गार्जियन बन रही है ये सरकार मेरी? कुछ नहीं बन रही है सर, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार मीडिया वालों के सामने हाथ जोड़ कि प्लीज़ मेरे पति को जस्टिस दिलाओ। सोशल मीडिया में बहुत पावर है, सोते हुए प्रशासन को क्या पता जगह पाए, तो इसलिए प्लीज़ मेरे पति को जस्टिस दिलाओ। करो सर इन लोगों का कुछ। इससे पहले भी इन्होंने एक औरत के साथ मिसहैपनिंग करी थी, उसके कपड़े फाड़ दिए थे सर। कल के डेट में मेरे भी गोली मार देंगे, फिर आप एक स्टोरी कवर करोगे और कुछ नहीं होगा, और प्रशासन ऐसे ही रहेगा। ये हाल है सर, इससे ज़्यादा क्या मैं बताऊँ? बाकी तो पुलिस अपने आप बता ही रही है क्या थे, कैसे थे। सर हेलमेट नहीं पहनोगे ना आप, तुरंत आ जाएगी पुलिस। लेकिन मर्डर हो रखा है, लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं है। तो ये सोचो ना, केसेस को प्रायोरिटी वाइज तो देखो। इस केस को, ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक में क्यों नहीं डालते हो? अंकिता के माँ बाप को कोई पूछ रहा है? अब जा रहे हो आप कवर करने? नहीं जा रहे हो ना? ऐसे होगा, मैं भी कल के में बासी खबर बन जाऊंगी सर। इसीलिए कि ताकि ऐसे केसेस ना हो, कम से कम लोग अपनी बेटियों को, मैं अपने पति को बोल सकूं कि जाओ काम करो। कम से कम कुछ तो कॉन्फिडेंस दो उन्हें, कुछ तो प्रोटेक्शन दो,
तारा थू है तुम्हारी वर्दियों पे अगर तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। मोबाइल लोकेशन में बता रहा है 1 किलोमीटर का दायरा है, तो तुमने क्यों नहीं ढूंढा 1 किलोमीटर के दायरे में? 15 यूनिटें लगा रखी तुमने सर्च में, क्यों नहीं 1 किलोमीटर के दायरे में तुमने उस 15 यूनिट को लगाया? ये तो मैं बोल रही हूँ जो कि मैं लेमैन हूँ, नॉर्मल इंसान बोल रहा है ये बात। तुम्हारा इतना कॉन्शियस नहीं जागा कि यार ऐसा करना चाहिए। पहली चीज़ फ़ोन ही ढूंढ लेते हैं जो दिखा रहा है ट्रैकिंग में। उन्होंने हमें बोल दिया कि 1 किलोमीटर के दायरे में ढूंढ लो, हम ढूंढेंगे। हमने तो ढूंढा, मेरा तो पति था, इसका भाई था, भैया लोग के भाई थे, वो तो ढूंढ रहे थे। लेकिन पुलिस ने क्या किया, नाले में मिली उनकी डेड बॉडी। इनको ये था नाले में हाथ डालेंगे गंदे हो जाएंगे कपड़े, नहीं डाला इन्होंने हाथ। सर डाल सकते थे, ढूंढ सकते थे मेरे पति को, कुछ नहीं किया। लगातार पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कि पुलिस वालों ने इस विषय में ढंग से एक्शन नहीं लिया। वहीं एक पत्नी के आंसू और एक मां के आंसू, एक बच्चे के आंसू, जो छोटा सा बच्चा है रवि बडोला का, उनको देखते हुए सरकार ने अभी तक कोई सरकार चेती नहीं है, ना कि सरकारी नुमाइंदों के कानों में अभी तक कोई जू रेंगी है। वहीं हमारा कहना है कि इस माँ को, इस पत्नी को और इस बच्चे को न्याय दिलाइए, और हम दर्शकों से भी चाहेंगे कि आप भी इनको लेकर इनका समर्थन करें। वहीं यहाँ धरना स्थल पर अपराधी के घर के बाहर रवि बडोला की मां मौजूद है। जो लड़का इसमें मृत्यु हुआ है, जिस लड़के की, रवि बडोला की, उसकी मां यहाँ पे मौजूद है। माता जी, आज आप खुद स्वयं यहाँ पे, आपको मजबूरन होना पड़ा कि शासन प्रशासन यहाँ पे नहीं आपको न्याय दिला पा रहा है, आप खुद धरने पर बैठी हैं, क्या कहना चाहिए? मैं धरने पे क्या बैठी बेटा, मैं तो आई हूँ अपनी मांग रखने आई हूँ कि भाई उनको न्याय दिलाया जाए, मेरे बच्चों को न्याय दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या बोलें, क्या बोल सकते हैं हम, क्या है हमारे पे अब बोलने के लिए? कुछ नहीं रह गया। एक था मेरा, वही चला गया। बच्चा मेरा वहाँ देख, छोटे बच्चे देख जरा मेरे, उन बच्चों को देखो जरा, कैसे काटेंगे हम जिंदगी, ये बताओ पहले। हमें क्या कहना, दिख रहा है सबको कि हम कितने परेशान हैं, क्या बोल सकते हैं। ये तो खुद को भी होना चाहिए कि हाँ इनको न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिले। उन लोगों को नहीं है जो इतनी बड़ी सरकार चला रहे हैं, उनको इतना तो होना चाहिए ना। मतलब कोई एक बच्चे की कोई कीमत नहीं है, जो उनकी रेलगाड़ियों की कीमत, उनकी गाड़ियों की कीमत, उनके टाइम की कीमत, हमारा कुछ नहीं। हम तो खैर जो करेंगे वो करेंगे, देखेंगे, रोएंगे, और क्या कर सकते हैं। जनता क्या कर सकती है? आज मेरा गया कल दूसरे का जाएगा, नहीं करेगा कोई कुछ। कहीं ना कहीं सही कहा गया है कि जिसका जाता है उस पे ही बीतती है। वहीं एक माँ यहाँ पे अपने आंसू लिए बैठी है अपने बच्चे के न्याय को लेकर। कहीं ना कहीं सरकार को भी इस माँ के आंसू देखने चाहिए और इस पर एक कड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि ऐसे बाहर के व्यक्तियों द्वारा यहाँ के भोले बाली पहाड़ियों के ऊपर ऐसे अत्याचार किया जाता है, ऐसे उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको एक सबक मिले। आंदोलन पे बैठे हैं, तो क्या सरकार का कोई आया अधिकारी? हमें तो कोई अधिकारी नहीं, हमें ये नेता सेता दिखाई दे रहे हैं। ये अपना जो है बयानबाजी दे के चले जाएंगे, करेगा कोई कुछ नहीं। जब प्रशासन ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, प्रशासन का तो कोई अधिकारी आया ही नहीं, प्रशासन का अधिकारी आए, कोई जिम्मेदार आदमी तो आके खड़ा तो हो, है ना। आप लोग चैनल वाले आ रहे हो, बातें ले जा रहे हो, आपकी बात भी कहाँ सुनी जा रही। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं किस प्रकार कल से आप लोग सभी जुटे पड़े हैं, आंदोलन जारी है। सड़क अब आज कल भी ब्लॉक करी गई, आज भी ब्लॉक करेगी, जेसीबी चलने की मांग हो रही है। क्या यही हथियार है हमारे पास, तो यही हथियार है, धरने पे बैठो, सड़क घेरो, है ना। कहीं ना कहीं लोग ये भी मांग उठा रहे थे कि योगी, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अलग चल रही है, वहाँ का कानून अलग है और यहाँ का कानून अलग है, अभी तक जेसीबी नहीं चला। हम तो यही मांग करते हैं, योगी जी का बुलडोजर जो है यहाँ भी चलना चाहिए अवैध लोगों पर। तो कहीं ना कहीं जो धाकड़ धामी कहा जा रहा है कि धाकड़ धामी का नारा दिया गया है, क्या वो विफल साबित? नहीं, हमें तो कभी धामी जी धाकड़ कभी नजर आए ही नहीं। देहरादून में कोई एक्शन धामी जी का ऐसा नहीं है। हमें वो कैसा है, वोट मांगने के लिए हाजिर नहीं आते, बाकी टाइम में दिखाई नहीं देता। धामी जी का तो धाकड़ में नाम आएगा ही नहीं देहरादून सिटी के लिए।
कोई तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इतना बड़ा गोली कांड हुआ, उसके बाद पूरी नेहरू ग्राम क्षेत्र की जनता सड़कों पर है, पर अभी तक किसी भी बड़े नेता या मुख्यमंत्री का इस चीज़ को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया। ना कि मुख्यमंत्री परिवारजनों से मिलने आए, ना कि कोई नेता मिलने आया, सरकारी नुमाइंदा कोई मिलने आया। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये आक्रोश बना हुआ है कि उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा। उनके एक जो उनके परिवार का सदस्य था, उनका गाँव का लड़का था, वो आज चला जाता है, कुछ बाहर के व्यक्तियों द्वारा गोली चलाई यहाँ जाती है, देहरादून के शांत वातावरण को दूषित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा ये सवाल या निशान खड़ा करता है कि आने वाले भविष्य में इस चीज़ को लेकर क्या होगा, कि बाहर के लोग आके यहाँ के लोगों को क्या गोली मार के ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देख सकते हैं 6 नंबर पुलिया का ये चौक है और लगातार लोग रवि बुडोला और जो कि गोली हत्याकांड हुआ है देहरादून में, इतना सनसनी केस, उसको लेकर धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से 6 नंबर पुलिया के पूरे चौक को जाम कर दिया गया है, लोगों द्वारा अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है, गाड़ियों से पूरे चौक को जाम कर दिया गया है, आवाजाही रोक दी गई है। कहीं ना कहीं लोगों की मांग है कि उनके बच्चों को और उनके स्थानीय लोगों को न्याय मिले। उसको लेकर पूरे क्षेत्रवासी, गांव वाले और उनके रिश्तेदार, परिजन यहाँ इस समय आप देख सकते हैं धरने पे मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन को आगे आए और दिखाएं कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। मातृशक्ति भी आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से मातृशक्ति इस समय यहाँ पे धरने पर बैठी हुई है और लगातार मांग उठ रही है आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होने की। आप देख पा रहे हैं किस हिसाब से इस चिलचिलाती धूप में भी लोग डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। वहीं हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे सड़क को ब्लॉक किया गया है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी करी गई हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन आगे आके दिखाएं। वहीं यहाँ पे एक भैया भी बैठे हैं। भैया, क्या कुछ आज आपने ये प्रोटेस्ट किया है, ये रोड ब्लॉक कर दी गई है, तो क्या सरकार आपकी मांगों को सुन पा रही है? क्या उन तक आपकी मांगें पहुँच रही हैं? कोशिश तो यही है कि हमारी मांगें उनके पास पहुँचे। अभी तक तो कोई प्रशासन की तरफ से कोई आया नहीं है हमसे बात करने के लिए। यह है कि देखते हैं अभी अगर क्या होता है, आगे आगे पता चलेगा। जैसे कि आप लोग मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं उसके घर पे जेसीबी भी चले, रात को भी सड़क जाम करने का प्रयास किया गया था, तो क्या अभी तक किसी सरकारी नुमाइंदे ने या डीएम एसडीएम लेवल पे आपसे बात हो पाई है? नहीं, पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारे पास सिर्फ लोग आए हैं बात करने के लिए। सीओ साहब हो गए, एसपी साहब हो गए, बट इसके अलावा अभी तक हमारे पास कोई ऐसी बात करने के लिए कोई नहीं आया है। मतलब ना तो हमें किसी ने ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि हाँ उसके घर में जेसीबी चलाएँगे, बोला जाता है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होता होगा कि कहीं ना कहीं हम पहाड़ियों की ये दिक्कत रही है कि हमने ऐसे लोगों को यहाँ पनपने दिया। हाँ ज़रूर, ये तो हो ही रहा है। अब जैसे मान लीजिए जो ये आदमी था भरद्वाज, उसने बाहर से आदमी बुलाए थे, तो जो बाहर से आदमी आ रहा है वो यहाँ पे क्राइम कर रहा है और भाग जा रहा है। किसी को नहीं पता चल रहा है कि वो कब आया कब गया। वो आदमी अपने घर में रख रहा है, पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी होती है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो किस प्रकार से देख रहे हैं आप? कब तक यहाँ पे इस चिलचिलाती धूप में भी आप डटे हुए हैं और कब तक आप इस चीज़ को अड़े रहेंगे? इस चीज़ जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम यहीं पे बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, धूप हो छाँव हो, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से स्थानीय लोगों में भी रोष है और वो अपने दोस्त, अपने भाई और अपने क्षेत्र के जो रवि बुडोला थे उनको लेकर, न्याय को लेकर यहाँ पे डटे हुए हैं। किस प्रकार से देहरादून देवभूमि एक शांत वातावरण माना जाता था और आज बाहर से आए हुए लोगों द्वारा यहाँ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं और गोलियां चलाई जा रही हैं। जिस देवभूमि को शांत कहा जाता था कि देहरादून की वादियाँ शांत हैं और यहाँ रहना एक सुकून भरी जीवन होता है, कहीं ना कहीं लोगों में भी दहशत है कि आगे ऐसे लोगों के ऊपर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो लगातार ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा और वो बिगर किसी डर के आगे भी निरंतर इस तरीके के कार्य और क्राइम की तरफ अग्रसर रहेंगे। मैं हितेश शर्मा, UK 24/7 न्यूज़ के लिए देहरादून से कैमरामैन राहुल चंद्रा के साथ।